नमस्कार, मैं जयेश और आप देख रहे हैं द पैम्फलेट। कांग्रेस पार्टी के लिए भारत जोड़ो यात्रा का सबसे सुखद हिस्सा था उसका समापन। यात्रा के समापन के साथ ही जयराम रमेश ने यह सोचते हुए चैन की सांस ली होगी कि राहुल गांधी या दिग्विजय सिंह के वक्तव्यों पर अब न ही लगाम लगाने की ज़रूरत पड़ेगी और न ही सवाल पूछने पर किसी पत्रकार को झिड़कना पड़ेगा। भारत जोड़ो यात्रा खत्म हुई तो राहुल गांधी चुप हुए, वह चुप हुए तो जॉर्ज सोरोस ने मोर्चा संभाला। अब जॉर्ज सोरोस चुप हैं तो राहुल गांधी ने फिर से बोलना शुरू किया। राहुल इस बार विदेश में बोल रहे हैं। उनके लिए विदेशियों के सामने बोलना हम देशवासियों के सामने बोलने की तुलना में आसान होता है। विदेशों में वे अंग्रेजी में अंग्रेज़ों के लिए बोलते हैं। जब अंग्रेज़ों के सामने बोलते हैं तब वे निर्बाध बोलते हैं। उनके झूठ को एजेंडाधारी विदेशियों और उनके उन इंडेक्स और रिपोर्ट वगैरह का साथ मिलता है जिनका इस्तेमाल ये पश्चिमी देश बाकी दुनिया को लोकतंत्र की परिभाषा और जीवन का सार तक बताने के लिए करते हैं। ब्रिटेन में खड़े होकर राहुल गांधी भारत के बारे में कुछ भी बोल रहे हैं। वे खुद को उस लोकतंत्र का रक्षक बता रहे हैं जिसे मिटाने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी तथाकथित तौर पर कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। राहुल गांधी केवल भारतीय लोकतंत्र के खत्म होने का ही दावा नहीं कर रहे हैं, बल्कि ऐसा करते हुए वे ब्रिटेन और अमेरिका की यह कहते हुए शिकायत भी कर रहे हैं कि ये देश भारतीय लोकतंत्र को बचाने के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। यहाँ यह याद रखने की ज़रूरत है कि देश की अंदरूनी राजनीति में दूसरे देशों के हस्तक्षेप करने का अनुरोध राहुल गांधी पहली बार नहीं कर रहे। पूर्व में अमेरिकी डिप्लोमेट निकोलस बर्न्स के साथ अपनी बातचीत में वो यही शिकायत कर चुके हैं। राहुल का कहना है कि ब्रिटेन या अमेरिका भारत के अंदरूनी मामलों में इसलिए हस्तक्षेप नहीं कर रहा क्योंकि उनके व्यापारिक और आर्थिक इंटरेस्ट को नुकसान पहुंचेगा। गांधी कुल कौरव जब देश में रहते हैं तब कहते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था रसातल में चली गई है, पर इस समय ब्रिटेन में रहते हुए वो यह कह रहे हैं कि भारत इतना शक्तिशाली है कि उसने व्यापार और पैसे से ब्रिटेन और अमेरिका का मुंह बंद कर दिया। उनकी ये झूठ उन्हें निहायत ही बेचारे राजनेता के रूप में प्रस्तुत करते हैं। विदेश में वह कहीं भी कुछ भी कह रहे हैं, शायद इसलिए क्योंकि उनके लिए जमा किए गए विदेशी उनकी बात चुपचाप सुनने के लिए तैयार रहते हैं। ऐसा देश में संभव नहीं है। कारण यह है कि देश में अब राहुल गांधी को अधिकतर लोग जानने लगे हैं। उनकी लॉन्चिंग और रीलॉन्चिंग अब इंडिया टुडे के कवर पेज से आगे जाकर जनता के बीच जाकर खड़ी हो गई है। शायद यही कारण है कि वह और उनका दल अब नरेंद्र मोदी को हटाने के लिए खुलकर विदेशियों से मदद मांग रहा है। देश में बोलते हुए उनके सामने कुछ दुविधाएं रहती हैं, पर विदेश में उनके सामने यह समस्या नहीं होती। देश में वह आसानी से वह सब नहीं बोल पाते जो विदेश में बोलते हैं। देखा जाए तो देश में रहते हुए उनके द्वारा महिलाओं पर अत्याचार की बात अब राजस्थान की गहलोत सरकार पर बात के बिना नहीं हो सकती। ऐसे ही अल्पसंख्यकों के खिलाफ होने वाले तथाकथित दुर्व्यवहार की बात अल्पसंख्यकों द्वारा किए जाने वाले आचरण के बिना नहीं हो सकती। उन्हें अब डर सताने लगा है कि जैसे ही इन विषयों पर देश में झूठ बोलेंगे तो उनके सामने सवाल खड़े कर दिए जाएंगे। वे जैसे ही दलितों पर अत्याचार की बात करेंगे, उनसे कोई सवाल कर सकता है कि राजस्थान की कानून व्यवस्था पर उनका क्या कहना है, जहां दलितों पर अत्याचार जैसे एक नियम के तहत चला है। वे अडानी की बात करेंगे तो उनके सामने यह सवाल उठ सकता है कि उनके अपने मुख्यमंत्रियों और अन्य दलों द्वारा राज्यों में चलाई जा रही सरकारों की अडानी के बारे में क्या राय है। विदेश में बोलने पर सवाल पूछे जाने का कोई खतरा उनके सामने नहीं रहता। यही कारण है कि वे विदेशों में कुछ भी बोल रहे हैं। भारत में रहकर जो राहुल गांधी चीन को आक्रमणकारी बताते हुए नरेंद्र मोदी को उनके सामने डरपोक बताते हैं, वही ब्रिटेन में बुद्धिजीवियों के सामने खड़े होकर यह कहते हैं कि चीन हार्मोनी के साथ काम करता है, उसका दर्शन सामंजस्य या मिलजुल कर रहने को तवज्जो देता है। भला कौन सा नेता बुद्धिजीवियों के सामने उस चीन के बारे में ऐसी बात करेगा जिसका दुनिया भर में 1 दर्जन से भी अधिक देशों के साथ सीमा विवाद हो। जो देश भारत के साथ सीमा विवाद में तब से लगा हुआ है जब पंडित नेहरू शांति स्थापना के लिए कबूतर उड़ाया करते थे। दरअसल इन बातों में राहुल गांधी का न केवल माइंडसेट दिखाई देता है, बल्कि यह भी बताता है कि चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के साथ कांग्रेसी समझौते में कुछ ऐसा है जिससे कांग्रेस और गांधी परिवार बंधा हुआ है। प्रश्न यह है कि कौन सा भारतीय अपने ही देश के विपक्षी नेता से दुनिया में कहीं भी चीन की तरफदारी करने की या फिर विदेशों में देश और उसके लोकतंत्र को झूठ के सहारे लज्जित करने की कल्पना कर सकता है। राहुल गांधी की पार्टी में उनके बयानों को लेकर छाई चुप्पी तो यही बताती है कि राहुल के जो बयान देश की जनता के लिए परेशानी का सबब हैं, उन्हें लेकर कांग्रेसियों को जरा भी पछतावा नहीं है। दरअसल ऐसे बयानों को लेकर कांग्रेस या उसके इकोसिस्टम से कोई विरोध न होना यह बताता है कि कांग्रेसी न केवल राहुल की बातों का समर्थन करते हैं, बल्कि इस बात से आशान्वित होते होंगे कि राहुल के ये पैंतरे शायद उन्हें सत्ता तक पहुंचा ही देंगे। अब प्रश्न यह उठता है कि क्या यह वही विपक्ष है जिसका मजबूत होना एक मजबूत लोकतंत्र के लिए आवश्यक शर्त है।
राहुल गांधी ने चाथम हाउस में एक सेशन में वही कहा जो पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान कहते आए थे। भारत को आरएसएस ने अगवा कर लिया है, संवैधानिक और लोकतांत्रिक संस्थाओं को अपने कब्जे में ले लिया है, भारत में अब कोई स्वतंत्र नहीं रहा। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि राहुल गांधी पाकिस्तान या चीन की भाषा बोले। वे पहले भी कई बार यह करते आए हैं। कभी वे अपना वक्तव्य पाकिस्तान से उधार लेते हैं तो कभी पाकिस्तान अपना वक्तव्य इनसे उधार लेता है। ऐसा कुछ एक बार हो तो यह संयोग कहा जाएगा, पर यदि बार बार हो रहा है तो इसे संयोग नहीं कहा जा सकता। ब्रिटिश संसद के उनके संबोधन कार्यक्रम को आयोजित करने वाले वीरेंद्र शर्मा खुद विवादों का हिस्सा रहे हैं। धार्मिक ग्रंथ पर शपथ लेने के अवसर पर शर्मा ने भगवत गीता पर रिलीजियस ओथ नहीं ली। गांधी कुल गौरव देश के संसद में बार बार घंटे पर बोलने के बाद भी ब्रिटिश संसद में जाकर कहते हैं कि संसद में उनका माइक स्विच ऑफ कर दिया जाता है। ये कहते हैं कि इनके फ़ोन में सरकार द्वारा पेगासस इंस्टॉल कर दिया गया था। मतलब भाई बेशर्मी की कोई हद है या नहीं। पेगासस का मुद्दा इनके चारण सुप्रीम कोर्ट ले गए और वहाँ क्या हुआ यह सबको पता है। दरअसल एक दूसरे पर भरोसा न करने वाले ये कांग्रेसी सबको अपने जैसा समझते हैं। कांग्रेसी पार्टी का अपना जासूसी का गौरवशाली इतिहास रहा है। प्रणब मुखर्जी जब वित्त मंत्री थे और पी चिदम्बरम गृह मंत्री, उस समय चिदम्बरम ने प्रणब मुखर्जी के ऑफिस में जासूसी के लिए माइक और कैमरे लगवा दिए थे। राहुल गांधी का कहना है कि उन्हें भारतीय संसद में चर्चा नहीं करने दी जाती है। अब तो संसद को हाजिरी रजिस्टर निकालकर बताना चाहिए कि संसद में जितनी चर्चा हुई, राहुल गांधी उन चर्चाओं में या फिर संसद में कितने दिन मौजूद रहे। दरअसल संसद में इनकी हाजिरी केवल 52% रही है और जो राष्ट्रीय औसत 79% से बहुत कम है। डिबेट की बात करें तो इन्होंने संसद के अपने वर्तमान कार्यकाल में 6 डिबेट में भाग लिया है, जो राष्ट्रीय औसत 41 से कितना कम है यह बताने की आवश्यकता नहीं है। राहुल की पार्टी और उसके नेता उनके वक्तव्यों और भाषणों से खुश हो सकते हैं। उनके बुद्धिजीवी मित्र विदेशी धरती पर उनके राष्ट्र विरोधी वक्तव्यों से उनकी रीलॉन्चिंग को लेकर आश्वस्त हो सकते हैं, पर यह भी सच है कि भारतीय लोकतंत्र में विदेशी ताकतों के हस्तक्षेप की उनकी चाहत के बावजूद उन्हें नरेंद्र मोदी को हटाने के लिए चुनाव लड़ना ही पड़ेगा और विदेशी भूमि पर उनकी रीलॉन्चिंग की सफलता का टेस्ट उन चुनावों में ही हो सकेगा। आपका राहुल गांधी के इन बयानों के बारे में क्या मानना है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द पैम्फलेट।